Alhamdulillah, I am good. Thank you for asking. Yes, sir. जी मैडम। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस माही इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 89 सोशल मीडिया मार्केटिंग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। अटेंडेंस हाजिरी लगाना व्हाट्सएप पर उन लोगों को ना भूलिएगा जो लोग आपको क्लासेस के लिंक दे रहे हैं। मैडम, आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज पी माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया एजेंसी ओनर, किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन अपना कारोबार कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज बेच सकते हैं। किस तरह से ऑनलाइन आप लोग जो है वो सेल कर सकते हैं। मेरा कितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो है वो किस तरह से एक्सपर्टीज है, माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या क्या है, वो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपको शो हो भी रही है। 5 साल से जो है मैं एज एजेंसी ऑनर वर्किंग कर रही हूँ। डिफरेंट हम लोगों ने ब्रांड को लॉन्च किया है और डिफरेंट ब्रांड के साथ आज भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो हम अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो किस तरीके से आप भी एज अ मार्केटर जो है वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो मार्केटर्स का ही है। अगर आप लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हो, आप लोगों ने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, आप लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना है, बट अगर स्टिल आपको बेचना नहीं आता तो आप लोग जीरो पे खड़े हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं हम कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या और इसके अंदर हम कवर क्या करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया की ना, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैम है क्या। फर्स्ट टाइम आपकी वॉइस सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेक्चर नंबर 1 है, जस्ट हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है एंड देन बीच में मैंने आप लोगों को एक्टिविटी देनी है और उसी एक्टिविटी के बेस पे जो है ना आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर होगी और आपने वही असाइनमेंट भी सबमिट करवानी होगी, राइट। और मैं कुछ टूल्स भी दूंगी जिसकी हेल्प से जो है ना आप वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये क्लैरिटी करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। आप लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन यूज करते हैं। अब आपने वहां से आप लोग डिफरेंट शॉपिंग भी करते हैं, लाइक कभी आपको सूट अच्छा लग गया, कभी शूज अच्छा लग गया, कुछ भी अच्छा लगता है, या कोई कोर्स अच्छा लग गया, कोई सर्विस अच्छी लग गई, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करते हो और वो चीज खरीद लेते हो। कैसे करते हो वो भी हम ऐड भी देखेंगे वो कैसे दिखता है। आप लोग डायरेक्टली उसके व्हाट्सएप पे जाते हो और वो चीज खरीद लेते हो। आपने कभी सोचा कि यही काम आप भी कर सकते हो, आप भी इसी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी चीजें बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है, आपको क्लाइंट्स चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट है, आपको कुछ भी बेचना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, हमारे पास इस टाइम ओवर बिलियंस एक्टिव यूजर्स मौजूद है। आप हमें अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेजो, एड कॉपी भेजो या हमें एक एड बना के दो, हम अपने यूजर्स के सामने लेके जाएंगे। हमारा जो यूजर है 65% अपने दिन का वो हम पे बर्बाद करता है। ठीक है, बर्बाद मैंने क्यों वर्ड बोला, क्योंकि वो जस्ट स्क्रॉल कर रहा होता है। तो अगर वो स्क्रॉलिंग के बीच में आपकी प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्योंकि आप तो स्क्रॉल नहीं कर रहे ना, आप बेचने में लगे हुए हो, तो आपको क्या होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बजाय स्क्रॉलिंग के अगर आप बिजनेस करना चाहो हमारे साथ, तो ये मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो और आप लोग मिलियंस में क्या आप आराम से जो है ना सेल्स निकाल सकते हो। तो लेट्स सी इसको नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कवर करते हैं। सोशल मीडिया के गोल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होती है कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनती है। लाइक अगर हम कुछ चीज में कुछ बेचना चाहती हूँ या अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो डेफिनेटली मैं फेसबुक पे मेरा प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी का अकाउंट होगा, मार्केटिंग एजेंसी का पेज होगा, मेरा लिंक्डइन पे होगा, टिकटॉक पे होगा, गूगल पे होगा। ठीक है, सब जगह मेरी ऑनलाइन एक प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो जब तक मेरी मुझे लोग ऑनलाइन जानते ही नहीं होंगे तो वो मुझसे कभी भी मुझसे ऑनलाइन चीज नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो रिसर्च करना ये बेहद जरूरी होता है, जो हम इस ट्रेनिंग में बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं। एंड देन हमारा फोकस होता है डायरेक्टली सेल्स के ऊपर कि हमने सेल कैसे लेकर आनी है। हमने अपनी एक ऑफिस बना लिया, हमने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली। नंबर 2, हमें हमारे क्लाइंट्स मिल गए और अब हमें नंबर 3, हमने बेचना कैसे है। यही 3 चीजों को लेके हम अपनी मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैम चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन चीजों को बेचने को कहते हैं, लेकिन हम बेचेंगे क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैम हम बेचेंगे क्या।
अब यहाँ पर आप लोग अगर, तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहते होंगे हमने प्रोडक्ट सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कपड़े बेचने हैं, बहुत सारी फीमेल्स घर घर कपड़े भी बेच रही होती हैं। कोई कहता है कि मैंने कॉस्मेटिक का काम है, कोई कहता है मेरा होममेड एसेसरीज है, किचन एसेसरीज है हमारी, या क्या कहते हैं पेट्स का काम है, या पेट फीड हम लोग बेचते हैं। मतलब सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है। फर्नीचर है, कर्टन्स है, बेडशीट्स हैं, हर चीजें घर जो है वो बिक रही है। तो अगर आप लोग ई कॉमर्स काम करना चाहते हो, आप लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, आपका खुद का कोई ब्रांड है, तेल बेचना है, शैम्पू बेचना है, आप लोग ऑनलाइन बेच सकते हो। मार्केटिंग सीख ली, ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो आराम से। नंबर 2, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि नो मैम, ऐसा तो कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है फिलहाल के लिए, ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हम कोई प्रोडक्ट बेचें। तो फिर हम क्या बेचें? तो यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी। जिस तरह मेरे सामने इस टाइम 700 से ज्यादा बच्चा बैठा हुआ है और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग किसी को नहीं पढ़ा सकते। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा सकते हैं, जो मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा सकते हैं, जो ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मेरे इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और डॉलर्स एंड पाउंड्स में जो है वो अर्न कर रही हैं। तो आप लोग अपना इंस्टीट्यूट, अपनी एकेडमी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आप मेहंदी सिखा सकते हैं, आप स्टिचिंग सिखा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप ये चीजें भी सिखा सकते हैं जो घरेलू स्किल्स होती हैं, आप वो भी सिखा सकते हो। लोग कुकिंग लाइव सिखा रहे हैं, लोग बेकिंग लाइव सिखा रहे हैं, लोग मेहंदी लाइव सिखा रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, स्कूल कॉलेज की लड़कियां होती हैं, छुट्टियां हो जाती हैं उनकी, वो घर से बाहर अब तो जाने का बहुत ही मुश्किल हो गया, घर से बाहर जाके सीखा जाए, तो उनकी कोशिश होती है कि भाई घर में ही सीख लो, घर से बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। तो आप लोग बड़े सेफ माहौल में घर से बैठ के जो है ना आप उनको सिखा सकते हो। फिर नंबर 3 आता है कि मैं, चले हम लोग इंस्टीट्यूट वगैरह इस तरह से नहीं कर सकते, हमें ये बताएं, जो दोनों स्किल्स तो हम लोग नहीं है, इन दोनों में फेल हो गए, बताएं अब क्या बेचेंगे। अब आपने मार्केटिंग सीख ली, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, जिनको अपनी जो अपने लिए क्लाइंट्स चाहिए, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। जब आपने ये सीख लिया कि किसी भी टाइप के बिजनेस को बेचा कैसे जाता है, जब मैंने आपको ये सिखा दिया किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूट को, किसी भी टाइप की कंपनी को, किसी भी टाइप की एजेंसी को किस तरह से आपने रन करना है, तो अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे लाखों करोड़ों बिजनेस मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिनको आप अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ। मेरा काम क्या है? मैं मार्केटिंग सर्विसेज देती हूँ। हम लोग पाकिस्तान में तो बहुत कम, पाकिस्तान से बाहर के हमारे क्लाइंट होते हैं, मोस्टली हमारे यूएसए बेस्ड क्लाइंट होते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? उनको क्लाइंट्स चाहिए होता है। अब हमारे पास वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस आए, स्पोर्ट्स का आए, क्लोथिंग का आए, किसी भी बिजनेस का आए, इंस्टीट्यूट आए, एजेंसी आए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उनसे कहते हैं हमारी मंथली ये फीस है, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, ओवरऑल हम तमाम चीजों को देखेंगे, और हमारी मंथली इतनी फीस है। अब चाहे मैं उनसे $2000 लूं, चाहे मैं उनसे $3000 लूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये मेरी स्किल पर डिपेंड करता है। तो यही सेम चीज आप भी करोगे, ठीक है? तो आप लोगों ने एक स्किल सीख ली, देन उसी स्किल को फिर आप आगे बेचो। तो इस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हम इस ट्रेनिंग में कवर क्या क्या करेंगे। कवर ये करेंगे, सबसे पहले तो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस का होना बेहद जरूरी है। जिस तरह अभी आपके सामने मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, इसी तरीके से सेम आप लोगों की भी प्रोफाइल होगी, आप लोगों का फेसबुक अकाउंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से जो है ना अपना नाम रख लेते हैं, कोई बाबा के परी, कोई बाबा का राजा, और इस तरह का अजीब अजीब नाम रखे होते हैं। एज ए एंटरटेनमेंट ये नाम ठीक है, आप लोग रख सकते हो, लेकिन जब आप लोग एडवर्टाइजिंग करने के लिए जाते हो तो किस तरह से आप लोगों को अपने प्रोफेशनल नेम रखने हैं, किस तरह से आप लोगों ने अपने पेजेस बनाने हैं। मैं यहाँ पर अगर जाऊं आपको होम पे दिखाऊं, तो देखिए हमारे सामने जो है ये नॉर्मल पोस्ट हो रही है, ठीक है, ये एक नॉर्मल पोस्ट है जो कि 22 घंटे पहले की गई है, ठीक है। अब ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह हमारे सामने इस तरह एक पोस्ट आई जो कि 22 आवर्स पहले की गई है, और अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी पोस्ट आ रही है जो कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या है? ये वही स्पॉन्सर्ड है जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये वही एड है जो हम लोग बना के फेसबुक को देते हैं।
अब ये तो हमें आता नहीं है, तो यही चीज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, कि हम लोगों ने किस तरह एक अट्रैक्टिव सा एड बनाना है और वो एड बना के हम लोग किस तरह से फेसबुक को देंगे कि ये लो मेरा एड है, ठीक है। अब चाहे इसके अंदर ये तो अपना टूल बेच रहे हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने अपने कपड़े बेचने तो आप लोगों ने अपने कपड़ों की पिक्चर लगाई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे क्लोथिंग जस्ट लिखूं, यहाँ पे जस्ट मैंने क्लोथिंग लिखा तो यहाँ पर बेतहाशा क्लोथिंग के पेजेस आ जाएंगे। मैं यहाँ कुकिंग लिखूं तो बेतहाशा कुकिंग के पेजेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पर मेहंदी लिखूं तो बेतहाशा मेहंदी के पेजेस आ जाएंगे। देखें ये कपड़े बेच रहे हैं, यही सेम काम हम भी करेंगे। हमने कैसे करना है वो इस ट्रेनिंग में आप कवर करोगे। तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये 2 लेक्चर में आप ये कवर कर लोगे बड़ी आसानी से कि हम लोगों ने अपना ऑनलाइन जो एड बनता है, जिसको मैग्नेट एड भी कहते हैं, वो हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 2, मतलब कि अब हमने अपने अकाउंट सेटअप करने हैं, हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल, हमारा बिजनेस पेज, हमारा बिजनेस मैनेजर, ये तमाम। देखिए अब हम लोगों ने ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। अब हमें जाहिर सी बात है, अगर हम कोई लोकल काम करते हैं, हम अपना ऑफिस बनाते हैं, हम अपनी कंपनी बनाते हैं, तो उसके लिए हम ऑनलाइन भी तो बनाएंगे। बस फर्क ये होता है कि ऑनलाइन में पैसे नहीं लगते, हमारा फ्री में सारा कुछ बन जाता है। तो हम लोग अपना ऑनलाइन सेटअप करेंगे, बिजनेस पेज कैसे बनते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, एड अकाउंट कैसे बनते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है जो नॉर्मली स्टूडेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। तो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 ये 3 लेक्चर हैं जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट, पेमेंट मेथड, ये सारा का सारा जो है हम लोग कवर करेंगे, अटैच करेंगे कि किस तरह से रेडी किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। अब बारी ये है, हमने ऐड बनाना सीख लिया लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 3, 4, 5 में 6 तक जो है ना हम लोगों ने अपने सारे अकाउंट भी बना लिए। अब बारी आती है मार्केट में उतरने की, कि अब हमने मार्केट में आना है लोगों के सामने अपने ब्रांड को लेके। अब हम किस तरह से आएंगे, किन लोगों के सामने आएंगे। जब हम कोई दुकान भी खोलते हैं ना, तो पहले हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहे होते हैं कि हमारी चीज यहाँ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, किन लोगों के सामने हमने। अगर मैं अब मार्केटिंग सर्विस दे रही हूँ तो मैं 16 या 18 या 20 साल के बच्चे को नहीं दिखाऊंगी वो एड। मैं चाहूंगी 25 से ऊपर के लोग देखें, 30, 40, 50 साल के लोग देखें, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, वो मेरी सर्विसेज लेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम लोग जिन लोगों को एड दिखाना चाहते हैं उनकी एज क्या होगी, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका डेमोग्राफिक्स क्या होंगे। तो ये तमाम चीजें हम करने के बाद और देन फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं और अपनी प्रॉपर फॉलोअर्स की कैंपेन हमने चलानी है, अपने अपने ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हम लोगों ने अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी है, हमें व्हाट्सएप पे कस्टमर चाहिए, हमें इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्हाट्सएप कस्टमर्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन चाहिए, हमें सेल्स चाहिए। तो हमारा टोटली फोकस होता है किसके ऊपर, अपनी सेल्स के ऊपर, अपनी लीड्स के ऊपर। लीड्स क्या होते हैं, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनको हम लीड्स कहते हैं। तो लीड्स हमारे पास कितनी आई, कस्टमर्स हमारे पास कितने आए, क्लाइंट्स हमारे पास कितने आए, 100 लोग आए, 100 में से कन्वर्ट कितने हुए। तो ये तमाम चीजें जो है हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इस अगर मैं तमाम चीजों का कंक्लूजन निकालूं तो इस पूरी ट्रेनिंग में हम लोगों ने A to Z कवर करना है कि किस तरह से आप लोगों ने एक ब्रांड को लॉन्च करना है। कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो आपका हो चाहे वो आपके क्लाइंट का हो, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको ऑनलाइन किस तरह से लेकर आते हो, रिप्रेजेंट करते हो, उसको लॉन्च करते हो, फिर सेल करना स्टार्ट करते हो और सेल्स लेकर आना शुरू करते हो, इस पूरी ट्रेनिंग में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा कि हाँ चलो सही है, मैं मार्केटिंग सीख के अपने कपड़ों का काम शुरू कर दूंगा। कोई कहेगा मैंने ज्वेलरी का काम करना है, कोई कहेगा मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाना है। यहाँ पे मेरा सवाल है आप लोगों से, देन फिर हम लोग मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ जाऊंगी और आप लोगों को एक टूल बताऊंगी जिसकी हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो स्टेप ये है, सवाल ये है कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो अभी इस टाइम पर आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस क्या होगा। अभी आप लोग ये मार्केटिंग सीखते हो तो आप लोग आसानी से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, तीनों काम कर सकते हो। लेकिन सारे काम एक साथ तो नहीं करने ना। मैं एज अ मेंटोर भी काम कर रही हूँ, मेरा अपना प्रॉपर LMS भी है, अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी है, बिजनेस कंसल्टेशन भी मैं दे रही होती हूँ, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रही होती हूँ। ये सारे काम मैंने एक साथ नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप।
तो आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं भी कारोबार करता हूँ कपड़ों का, 6-7 महीने मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेरे पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन पाकिस्तान में जितने भी कपड़ों के कारोबार वाले हैं उन सब की मार्केटिंग की सर्विस मैं उनको दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने कपड़े के कारोबार से जो है ना मुझे एक्सपीरियंस आ चुका होगा, और फिर मैं सबको धड़ सेल्स ला के दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास खुद की सेल्स आ रही होगी। ये होती है स्ट्रेटेजी। तो अब यहाँ पर मुझे बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नंबर 2 कि आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि यस मैम, हम लोग ट्रेनिंग के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर 3 या 4 मंथ जो है ना फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस क्या होगा? जस्ट 1 मिनट दे रही हूं मैं आपको। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस मेकिंग सर्विस, ओके, मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, गुड। अब देखिए ये क्लियर है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जिंदगी में इन्होंने करना क्या है। कोई कह रहा है मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, कोई कह रहा है कपड़े बेचना, कोई कह रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा है, कोई कह रहा है मेरा अपना खुद का बिजनेस है, कोई कह रहा है मेरा फैमिली बिजनेस है। अब इन लोगों को पता है क्लियरली कि हाँ भाई जिंदगी में मैंने ये काम करना है। अब कहीं ना कहीं अपने आप को कह रही है, किसी ने कहा होम डेकोर है, किसी ने कहा शूज का काम करना है। अब ये क्या है इनके जहन में, ये मुझे नहीं बोल रहे, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बोल रहे हो कि ये कारोबार अब मैंने करना है, जिसके लिए मैंने मार्केटिंग सीखनी है। अब इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोच के बैठना तो नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों ने जाके इसका नाम फाइंड करना है। अब अगर मैं आज ये सोचती हूँ कि मैंने जो है ना अपना शूज का ब्रांड लॉन्च करना है, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। मेरा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मेरे शूज के ब्रांड का नाम क्या होगा। जिस तरह बाटा है, सर्विसेज है, इस तरह मेरा खुद का भी शूज का कारोबार हो और मेरा उसको कोई अच्छा सा नाम हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये आपको मैं जनरेटर बता रही हूँ। अगर तो आपके खुद माइंड में कोई नाम हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। आप यहाँ जाओगे और यहाँ जाके जो है आप अपनी कैटेगरी, जो कैटेगरी आपने मुझे लिखी है ना वही कैटेगरी आपने यहाँ जाके लिखोगे, और ये आपको बहुत सारे नेम बना के दे देगा कि आप ये नेम रख सकते हो अपने ब्रांड का। ठीक है, अगर आप शूज का कारोबार करना चाह रहे हो, शूज अगर आप सेल करना चाहते हो, तो ये ले, लाइफ इट, ठीक है, पोटेट, जबरदस्त। तो यहाँ से आपको बहुत सारे नेम मिल जाएंगे। अब ये एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने अपने बिजनेस के नेम कैसे फाइंड करना। तो यहाँ से आपको इस साइड से आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के नेम मिल जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने तो आज सोचा है कि मैंने जूतों का कारोबार करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे देखना है मार्केट में कौन कौन से लोग हैं जो इस स्टेप टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, या उनकी सबसे ज्यादा एड्स चल रही हैं, क्योंकि मैं भी अब एड्स बना के अपने जूते बेचने वाला हूँ। तो मैं जाके देखना चाहूंगा कि भाई और कौन से लोग हैं जो ये ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो लोग कितने का सेल कर रही है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो लोग किस तरह की ऑफर लगा रहे हैं। मीन्स दैट कि हमने अपने कॉम्पेटिटर्स देखने हैं। अगर आप लोगों ने मार्केट में उतरना है, अगर आप लोगों ने चीजें बेचनी है, तो अपने इर्द गिर्द जो आपके कॉम्पेटिटर्स हैं उनको एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। क्योंकि कि आपको पता चले कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, ताकि फिर आप उसी हिसाब से किस चीज की कमी है मार्केट में, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर उन चीजों को ऐड करके कुछ वैल्यूएबल बना के बेच सके। तो लोग कहें कि हाँ, अब एक चीज है कि वो एक बंदा जो है ना वही केचप वो भी बेच रहा है, वही केचप वो भी बेच रहा है, लेकिन एक बंदे ने उसकी वैल्यू ऐड कर दी। क्या? उस केचप के साथ एक पाउच फ्री दे दिया, या उस केचप के साथ एक स्पून फ्री दे दिया, या उस केचप के साथ कुछ भी एक टिश्यू पेपर फ्री दे दिया, थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी। लोग कहेंगे चलो केचप तो वैसे ही खरीदना है, इसमें तो हमें फ्री कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। उसने कुछ वैल्यू ऐड की, बेचना शुरू किया, उसकी सेल ज्यादा आ गई, दूसरे वाले की नहीं। ये होता है दिमाग का चलाना कि हमने बेचना किस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा हमारे कॉम्पेटिटर कौन कौन है? आपने जाना एड लाइब्रेरी पे, स्क्रीनशॉट ले लें, फेसबुक की एड लाइब्रेरी। इसमें पूरी दुनिया में जहां जहां फेसबुक के एड्स चल रही हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अभी हम जस्ट पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं करूंगी ऑल कैटेगरीज, और मैं इधर लिखती हूँ जस्ट शूज। अब मैं यहाँ देखती हूँ शूज के कितने ऐड चल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये देखें। अब ये शूज ब्रांड के, अब मैं क्या करूंगी, इसमें से ये फॉरएवर के ले लिए, ठीक है, एक मैंने इसको उठा लिया, ये रियल लेदर को ले लिया। ठीक है, आपने कम से कम 10 कॉम्पेटिटर अपना उठा लेने। ठीक है, ये रियोमॉस आ गए, और ये
मोमा को भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी 3-4 मैंने ओपन कर लिए। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से एक पेज को लेती हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं वन बाय वन एक एक पेजेस को ओपन करूंगी और मैं देखूंगी कि ये किस तरह की एड बना रहे हैं, इनकी शूज की क्वालिटी किस तरह से है। मेरी भी चीज इसी तरह देखें, ये देखें अब इनका कवर किस तरह से बना है, ये किस तरह के शूज बेच रहे हैं, क्या इनकी प्राइस है, 60% ऑफ पे चल रहे हैं, जॉगर्स भी दे रही हैं, ठीक है। तो बड़े जबरदस्त इनकी जो है ना कलेक्शन है, अच्छी है, लेकिन मेरी क्वालिटी इससे भी अच्छी है तो मैं और भी अच्छा दे सकता हूँ। ये लोग कितने का बेच रहे हैं तो फिर तो मेरा इससे भी अच्छा है, तो मैं इससे और भी ज्यादा अच्छा करके बेच सकता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा मार्केट में ये चीज बिक रही है, तो मैंने भी इनसे इनकी तरह पहुंचना है या मैंने इनसे बेहतर बनना है, सीनियर से सीखना है। उनसे आपने चीटिंग नहीं करनी कि आप चीटिंग करना शुरू कर दो, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर आपकी जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है आपका नीश क्या है, आपने काम करना क्या है। देन आप अपना ब्रांड नेम फाइनलाइज करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। स्टेप नंबर 2, अपने जो भी आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है, उसके 10 कॉम्पेटिटर्स आप निकालोगे। ये आज ही करोगे आप, ठीक है। ये आप 10 कॉम्पेटिटर्स निकालोगे। एंड स्टेप नंबर 3, आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने अपना शूज का काम स्टार्ट किया, शूज का मैंने ब्रांड लॉन्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका नाम जो है ना लूफा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल लूफा मैंने नाम रख दिया। अब मेरा लूफा का ब्रांड है और मेरी कोशिश है कि मैं 3 से 6 महीने के अंदर अंदर इस ब्रांड से मैंने महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना निकालना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आपको कितना टफ चैलेंज दे सकते हो और फिर उस टफ चैलेंज को आपने पूरा भी करना है, ठीक है। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, काम भी करना है। बाकी काम किस तरह से होगा वो ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। हर लेक्चर में जो है आप लोग डिफरेंट चीजें सीख रहे होगे और लेक्चर के एंड तक आप इस काबिल आराम से हो जाओगे कि आप लोग अपना किसी भी टाइप का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। आप लोग फेसबुक की मार्केटिंग, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग, व्हाट्सएप की मार्केटिंग, तीनों मार्केटिंग आप लोग इजीली कर सकोगे और अपना काम स्टार्ट कर सकोगे। और अगर कुछ भी ना कर सके एज ए एफिलिएट मार्केटर भी जो है आप इजीली काम कर सकोगे। तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग अभी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। सबसे पहले बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि देखें हम लोग ट्रेनिंग्स बहुत सारी लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, हमें ये पता ही ना हो कि हमने करना क्या है, तो फिर तो फजूल है। जी बिल्कुल इब्राहिम, आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। जी क्या, कौन सा इशू क्लियर नहीं हुआ वो मुझे क्वेश्चन करें। हाउ टू फाइंड ब्रांड नेम, फेसबुक लाइब्रेरी में आपने जाना है और वहां पर आपने लिखना है। आप नीश वाइज भी कर सकते हैं और आप पर्टिकुलर अगर आप किसी ब्रांड को देखना चाहते हैं कि इसके कितने एड्स चल रहे हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ये देखें। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये मोमा शूज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखती हूँ ये, तो मुझे पर्टिकुलर इसके ऐड दिख जाएंगे। सब अगर मैं बाटा लिखती हूँ, ये आ गया बाटा। बाटा के कितने ऐड चल रहे हैं ये देखें। अब सिर्फ बाटा वालों के कितने ऐड चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और सबसे लास्ट वाला कितने कब का चल रहा है ये, तकरीबन 11 जनवरी से चल रहा है। ये 10 जनवरी को चलाया इन्होंने, ठीक है। तकरीबन इनको इसी महीने सारे ऐड चलेंगे। इस तरह से आपको कोई भी ब्रांड का देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फेसबुक लाइब्रेरी से आपने देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। एजेंसी के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोगों ने पहले तो ये फाइंड करना है कि आप लोगों ने कौन सी नीश को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग आ चुकी है, ठीक है,
अब अगर आप चाहते हो कि मैं ओवरऑल सारे बिजनेस की मार्केटिंग शुरू कर दूं तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, कि जितने भी इंस्टीट्यूट है मैं सिर्फ उनको लीड्स लेकर आना देना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों को टारगेट करना स्टार्ट करोगे। अब इस मार्केटिंग में फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ बताती जाऊंगी और बहुत सारे टूल्स बताती जाऊंगी, जिसके जरिए आप अपनी नीश को स्पेसिफिक कर लोगे और बड़ा इजी होके काम करोगे। अच्छा मैम, हाउ टू फाइंड, ये इसमें लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रॉपर डिटेल में सीखा है कि हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करते हैं। मैम नेम जनरेटर नहीं मिल रहा, लूका, जस्ट लूका, टाइप luca.com, LOOKA। जी, आप शॉपिफाई में भी देख सकते हो, आप शॉपिफाई के जनरेटर पे भी जाके देख सकते हो। व्हाट इफ हम डिस्काउंट दें, सो डज इट काउंट एज वैल्यू दैट वी एनहेंस अवर एड। मुझे ना आपका सवाल ही समझ नहीं, आप शायद ये कह रहे हो कि हम अगर डिस्काउंट देते हैं तो हमारी एड में वैल्यू आती है। मैं वैसे स्टार्टिंग में ही कभी भी रेकमेंड ही नहीं करती कि अगर आप लोग ब्रॉड ऑडियंस पे जा रहे हो या टॉप ऑफ द फनल पे हो और आप डायरेक्टली ऑफर्स लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होता है, आप अपनी ब्रांड इमेज गिरा देते हो, डाउन कर देते हो, लोगों के जहनों में ये इमेज बैठ जाता है कि आप एक सस्ती प्रोडक्ट बेचने वाले हो। और अगर फिर आप बाद में उसको महंगा करके बेचना भी चाहो तो लोग उसको हजम नहीं करते, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो डिस्काउंट कब देना है, कैसे देना है, वो आपको फिर मैं बताऊंगी कि आप लोग कब और कहाँ देते हो। मैम मैंने पेज बनाया है जी गलाम का, उसमें मरकज रीसेलिंग कर रही हूँ, पर उस पे फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज हो रहे। जोया, ये ट्रेनिंग आपके लिए है। जी मैडम, इज इट ओवर? शुड वी आस्क द क्वेश्चंस? यस सर।